Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने सीखा था रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, है ना। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, और इसमें हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। हमने लास्ट क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में सीखा था कि क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है ना। आज जो हम सीखेंगे इसकी इरेशनैलिटी प्रूफ करना सीखेंगे, यानी कि कोई भी नंबर अगर इरेशनल है तो उसको कैसे प्रूफ करते हैं बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, आज हम ये करेंगे, ठीक है ना। तो सभी आप लोग ध्यान से देखना और पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से हम समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका एक क्वेश्चन 110% एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, तो बाय कंट्राडिक्शन मेथड हम इसको प्रूफ करना सीखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि हमने प्रूफ करना है इसको इरेशनल, और हम इसको इसके अपोजिट लेट कर लेंगे, जैसे कि इसको रैशनल मान लेंगे, और हमने जो रैशनल माना है, ठीक है, जो हमने इसको रैशनल माना है, और उस चीज़ को हम ये दिखा देंगे कि हमने जो रैशनल माना था वो गलत माना था। तो अगर हमने गलत माना था तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि वो रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं है तो इट मीन्स वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से। हाँ जी बेटा, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्राडिक्शन मेथड से हमने करना है, और कंट्राडिक्शन मेथड में मैंने आपको बताया था कि उसके अपोजिट लेके हम चलते हैं ना। तो चलिए, मेरे को इरेशनल प्रूफ करना है तो मैं इसको रैशनल मान लेता हूँ। मैंने माना कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, कि लेट √2 बी अ इरेशनल नंबर। और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। Q यहाँ पे 0 नहीं होता है, और P और Q क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए कि P और Q अगर कोई इंटीजर्स हैं तो ये पॉसिबल है कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है ना पॉसिबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि 25/15 है, लेट्स से, है ना। तो ये मैंने क्या माना कि P और Q है, ठीक है। अब एक बात है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर आप देख पा रहे हैं, 5 से ये भी कैंसिल हो जाता है 5 बारी में, 5 से 3 बारी में कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब क्या देखा आपने कि इसके बीच में कॉमन फैक्टर था 5, है ना। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि पॉसिबल हो कि कॉमन फैक्टर होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जो भी कॉमन फैक्टर था इसमें, उसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेट P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर, सो बाय कैंसलिंग देम वी विल गेट A/B। यानी कि जब हमने इसको कैंसिल किया तो हमारे पास क्या आया बेटा, 5/3 आया, है ना। अब ये 5/3 P/Q के इक्वल तो नहीं है ना, वो P/Q की वैल्यू तो 25/15 थी। तो इसको हमने मान लिया कि ये मेरे को A/B मिला है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक मैंने ये मान लिया कि ये मेरे को A/B मिला है। तो मैंने यहाँ पे वही बात लिखी है, सो बाय कैंसलिंग देम वी विल गेट A/B। तो मुझे क्या मिला बेटा, A/B मिला। तो इट मीन्स जो √2 था अब वो क्या बन गया, A/B के इक्वल हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। √2 b इक्वल टू A, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करी तो √2 का स्क्वायर 2, b का b स्क्वायर, a का a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब b स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर से 2 प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। और हमने लास्ट क्लास में आपको एक थ्योरम बताई थी, उस थ्योरम में हमने ये बताया था कि अगर कोई भी नंबर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर p जो है डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, यही बताया था ना। तो ये थ्योरम से, बाय थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि 2 डिवाइड्स a। क्लियर है, अब आगे देखें। तो एक बात आओ, अगर जब a से 2 डिवाइड हो रहा है ना, 2 डिवाइड्स a,
तो इट मीन्स इसको डिवाइड करें कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। उसको मैंने मान लिया सी, लेट्स से कि सी मिल रहा है मेरे को जब मैंने ए को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो इसको मैंने सी मान लिया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करी अगेन, तो ए इज इक्वल टू 2c, क्लियर है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 4, सी का सी स्क्वायर, 4c स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया कि पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज दिस। तो 2b स्क्वायर एज इट इज आप देख पा रहे हैं, और इस ए स्क्वायर की जगह यहाँ से मैंने डाल दिया 4c स्क्वायर, क्लियर है। अब 2 से 4 से 2 जो है 2 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, आपने कि जो बी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स बी को भी डिवाइड कर रहा होगा बाय थ्योरम, है ना। तो अब एक बात देखिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने ऊपर क्या लिखा था कि पी एंड क्यू के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर थे और मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। जब मैंने उसको कैंसिल करा था तो वो ए अपॉन बी बन गया था, और वो ए अपॉन बी अब क्या था बेटा, को प्राइम था। को प्राइम का मतलब क्या है कि अब उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन आपने यहाँ पे क्या दिखा दिया कि 2 इसका भी फैक्टर है और 2 बी का भी फैक्टर है। चेक कर लो आप, ठीक है, चेक कर लो एक बार। 2 जो है वो ए का भी फैक्टर है और 2 जो है वो बी का भी फैक्टर है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ये प्रूफ कर दिया है यहाँ पे कि 2 एक कॉमन फैक्टर है ए और बी दोनों का। बट मैंने ऊपर क्या माना था कि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है क्योंकि ये को प्राइम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लेट किया था वो गलत लेट कर लिया है, और अगर वो गलत लेट कर लिया है तो इट मीन्स वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। चलिए आगे देखते हैं इसी चीज को थोड़ा सा और। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 डिवाइड कर रहा है दोनों का, ए और बी दोनों को, है ना, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है। दैट मीन्स ए एंड बी हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर, दैट इज 2, एंड दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम। और फैक्ट तो ये कहता था कि ए और बी क्या है, को-प्राइम है, बट हमने उसको झुटला दिया, उसको झुटला दिया, है ना। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो ये जो कंट्राडिक्शन था ये क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था, जो हमने अजम्पशन किया था वो इनकरेक्ट था, ठीक है बेटा, अजम्पशन। तो दैट √2 इज रैशनल नंबर, हमने यही अजम्पशन किया था ना कि √2 जो है वो रैशनल है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है बेटा सभी को। अभी मैं आपको एक बार और इसके बारे में बताऊंगा, आपको देखना ध्यान से दोबारा से, और वंस अगेन एक बार और देखते हैं। √2 को रैशनल प्रूफ करना था, √2 को मैंने रैशनल माना। अगर रैशनल माना है तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं है। अब मैंने आगे लिखा कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर था और उसको मैंने काट दिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब P और Q को जब मैंने काटा तो वो किस फॉर्म में आ गया, A और B की फॉर्म में, और अब A और B क्या बन गए, को-प्राइम्स बन गए। को-प्राइम्स का मतलब अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैंने आगे कैलकुलेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया, देन स्क्वायरिंग की तो ये आया, तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। इट मींस 2 जो है वो डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, और जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड्स कर रहा है तो बाय थ्योरम 2 a को भी डिवाइड करेगा, पहली बात। अब मैंने क्या किया कि जब 2 a को डिवाइड कर रहा है तो उससे कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा होगा, लेट्स से c, उससे रिजल्ट मेरे को c मिल रहा है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a बराबर 2c, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन नंबर 1 में इस a स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन द इक्वेशन नंबर 1 नाउ, तो 2b स्क्वायर एज इट इज, इस a स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा, 4c स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन की, जैसे कि 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 आ गया यहाँ पे, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो इस 2 को इधर भेजा तो b स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि b स्क्वायर जो 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स b। तो अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स बोथ a and b, that means a and b have at least one common factor, that is 2, and this contradict the fact that a and b are co-prime। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि a और b तो को-प्राइम है, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, बट हमने दिखा दिया कि 2 उसके बीच में कॉमन फैक्टर है।
है ना। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। तो ये जो ये कंट्राडिक्शन अराइज हुई है वो क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने इनकरेक्ट मान लिया था उसको, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया वो है रूट 2 का। अब आप इस मेथड से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जितने भी नंबर इरेशनल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, रूट 17 एंड सो ऑन। ठीक है, सारे बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस से फॉलो होंगे। बस आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 2 था, वहाँ पे आपने अगर रूट 3 का करेंगे तो 3 कर देंगे उसके सब्स्टिट्यूट में, और रूट 5 का करेंगे तो 5 कर देंगे। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे। अगर इन केस कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।